भारतीय शहरी की ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी, अपने मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के सिडनी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय खबरसा इदारे दी प्रिंट मजीद हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर ले आया। सिडनी में हमला करने वाले साजिद अकरम का भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ होने की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी साहिल वाक़े का हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय निजात साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम 2001 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। सिडनी हमला भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज साबित हो गया। साजिद अकरम ने भारतीय और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर गुज़श्ता माह फिलिपाइन का दौरा किया। तर्जुमान फिलिपाइन इमिग्रेशन ने बताया कि साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे, 28 नवंबर को वापस गए। ऑस्ट्रेलवी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि साजिद और नवीद ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। पुलिस की हमलावरों के फिलिपाइन के सफ़र का मकसद जानने के लिए तहकीकात। ऑस्ट्रेलवी हुकाम के मुताबिक नवीद और साजिद के दौरे फिलिपाइन से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी से भी ताउन मांगा गया है। सिडनी दहशतगर्द हमले का मरकजी मुलजिम नवीद अकरम होश में आ गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने मुलजिम नवीद अकरम से पूछताछ की। 24 साल नवीद अकरम सिडनी हमले के दौरान जवाबी फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ। मुलजिम नवीद अकरम पुलिस की ज़ेर हिरासत अस्पताल में ज़ेर इलाज। नवीद अकरम का वालिद 50 साल भारतीय निजात शहरी साजिद अकरम जवाबी फायरिंग से मौका पर हलाक हो गया था। सिडनी में हमलावर से गन छीनने वाले अहमदुल अहमद की बहादुरी के दुनिया भर में चर्चे। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में अहमद को बाजू और हाथ पर 4 से 5 गोलियां लगी। अस्पताल में इलाज और ऑपरेशन के बाद उनकी हालत में मजीद बेहतरी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ की अस्पताल में अहमद से मुलाकात मुल्क का बेहतरीन असासा करार दिया। गवर्नर जनरल और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी जज्बे और हौसले को सराहा। अहमदुल अहमद के इलाज के लिए ऑनलाइन चंदा मुहिम भी जारी। 19 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर से ज़ायद रकम जमा हो चुकी। पाकिस्तान में अक़लियतों का मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी पर इजहार इत्मीनान। भारत में अक़लियतों के गैर महफूज होने पर इजहार तशवीश। सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार कल्याण सिंह कहते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। जावेद विलियम बोले, मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। फादर जेम्स चैनन ने कहा, APS के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बदर मुनीर मजदी बोले, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पेश आए वाक़यात की मसम्मत करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, वज़ीर आला बिहार का फेल इंतहाई शर्मनाक है। भारतीय फिल्म धुरंधर में मेरा किरदार एक कॉमेडियन का दिखाया गया है, मगर नबील गबोल एक कॉमेडियन नहीं, दबंग बंदा है। सीनियर सियासतदान नबील गबोल की एक न्यूज़ से बातचीत। कहते हैं, भारतीय फिल्म में 10% सच और 90% झूठ है। लियारी में रहमान डकैत की मौजूदगी में हालात पुरअमन थे। उज़ैर बलोच ने लियारी के हालात ख़राब करने में अहम किरदार अदा किया। उनको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हिमायत हासिल थी। भारत में धुरंधर फिल्म में ये साबित किया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। सिडनी में होने वाले वाक़े में भी भारत मुलव्वस है। सानेहा APS के शोहदा की याद। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात शम्में रोशन की गईं। गवर्नर हाउस पेशावर में सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के 11 साल मुकम्मल होने पर दुआया तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अरकान असम्बली और शहरियों की शिरकत। APS शोहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए गए। लाहौर के लिबर्टी चौक पर तकरीब में शम्में रोशन की गईं। बच्चों और बच्चियों ने शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआएं मांगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की याद में तकरीब हुई। शोहदा की याद में दिए रोशन किए गए। फैज़ हमीद को सज़ा इदारों में एहतसाब के अमल का हिस्सा है। फैज़ हमीद को सज़ा 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अनासिर के लिए पैगाम है। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। रुकने बलोचिस्तान असम्बली फ़राह अज़ीम शाह कहती हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। APS के नन्हे शोहदा को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता।
अवाम के पास वोट का हक नहीं रहा, इनसे यह हक छीन लिया गया। 1973 का आइन वोट का हक देता है, आज वो अमली तौर पर खत्म हो चुका। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इनकी तहरीक आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है, नए सूबों पर बात हो रही है, जब तक इत्तफाक राय नहीं होता मसाइल पैदा होंगे। आफ्ताब अहमद शेरपाव बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने तक मईशत भी नहीं आगे बढ़ सकती। आज की तारीख अहम है, 11 साल पहले आज ही के दिन APS पर हमला हुआ था। बानी पीटीआई की तीनों बहनों ने रावलपिंडी में अडियाला जेल के करीब नाके पर फिर धरना दे दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा अडियाला जेल के बाहर नाके पर मौजूद। पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद भी अडियाला जेल के करीब नाके पर पहुंच गई। पंजाब में मेहनतकश खानदानों के लिए घरों का बंदोबस्त। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेघर सनती वर्कर्स के 720 फ्लैट्स की कुरा अंदाजी कर दी। कसूर के सनती वर्कर्स के लिए 480, लाहौर के लिए 240 फ्लैट्स मखसूस। सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। बेवगान और खुसूसी अफराद के लिए कुरा अंदाजी का इंतजार खत्म। वज़ीर आला का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरा अंदाजी से अलग करके अप्लाई करके फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल होंगे। दुनिया भर में पंजाब की मिसालें दी जा रही हैं। सूबे में गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ कराया। पंजाब के बुजुर्ग अज़मा बुखारी और आशिक हुसैन किरमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि बेवाओं और स्पेशल अफराद को बगैर कुरानंदाजी फ्लैट्स दिए गए। आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ जहनी मरीज का मॉडल है। जहनी मरीज का मॉडल कहता है कि अडियाला जेल के बाहर धरना दो। पंजाब में ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर मॉडल कायम किया। ज़राई शोबे को 66 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को बीज, खाद और ज़रूरी आलात पर सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सेंट्रल जेल पेशावर का दौरा। जेल में मेडिकल वार्ड और ई-विजिट सिस्टम का मुआयना किया। सुहेल आफरीदी की कैदियों से मुलाकात, मसाइल सुने और मौके पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आला का कैदियों की सज़ा में 2 माह की खुसूसी माफ़ी का ऐलान। 44 करोड़ की लागत से मुकम्मल किए गए जदीद सिक्योरिटी सिस्टम का इफ्तिताह किया। सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CM हाउस में सिंध काबीना का इजलास। इंटरनल ऑडिट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मंजूरी। महकमा खजाना में चीफ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर्स के कैडर के क़याम कर इत्तेफाक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के लिए सेल्स टैक्स इस्तिस्ना पर गौर। काबीना का तमाम PPP मंसूबों को यकसा सेल्स टैक्स इस्तिस्ना देने पर अदम इत्तेफाक। मामला काबीना कमेटी बराए खजाना को भेज दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 294 पॉइंट्स कमी से 1,70,447 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपये 30 पैसे का हो गया। सोना 4,000 रुपये कमी से 4,50,862 रुपये फी तोला पर आ गया। डिग्री का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी का सिंगल की बजाय डिवीजन बेंच की तश्कील से मुताल्लिक एतराज़ मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट के एक जज के डिग्री से मुताल्लिक संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मंजूर वट्टू 1993 से 1995 तक वज़ीर आला पंजाब रहे। 2008 से 2013 तक वफाकी वज़ीर रहे। मंजूर वट्टू मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जुनेजो लीग, जिना लीग, खाफ लीग, पीपल्स पार्टी और PTI का हिस्सा रहे।
सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मियां मंजूर अहमद भट्टू के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। उबाड़ू में बस से अगवा किए गए तमाम मुसाफिर बाजियाब, ऑपरेशन मुकम्मल। डाकुओं ने सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर हमला करके 15 मुसाफिरों को अगवा किया था। उबाड़ू पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन करके तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। एक मुसाफिर हार्ट अटैक की वजह से जाबहक हुआ। लाश पुलिस ने बरामद कर ली। अब्दुल करीम बलीदा की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। डाकुओं से मुकाबले में एक एहलकार जख्मी हुआ। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मलीर कैंट में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, एक शदीद जख्मी। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया और क्लीनर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाम बहक होने वाला शहरी सिक्योरिटी गार्ड था। लाड़काना की लहर कॉलोनी में घर में गैस सिलेंडर धमाका, 3 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। एक खातून जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने फौरी मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जाए हादसा पर रेस्क्यू टीम मजीद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर आला मुराद अली शाह का लाड़काना में सिलेंडर धमाके से छतें मुनहदिम होने और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म।